वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आर्टिकल 245 के तहत फौज तरफ इंतशारियों और शरपसंदों को मौके पर गोली मारने के वाज़ेह अहकाम दे दिए गए। इंतशार पसंद और दहशतगर्द अनासर से निपटने के लिए तमाम इकदाम बुरे कार लाए जाएँ। श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने रेंजर्स एहलकारों पर गाड़ी चढ़ा दी। 4 एहलकार शहीद, 5 रेंजर्स और पुलिस के जवान जख्मी। पीटीआई शरपसंदों के कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों में अब तक 100 से ज्यादा पुलिस एहलकार जख्मी हो चुके। अमेरिका पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी इजहार और पुरअमन इज्तिमा की हिमायत करता है। मुजाहिरीन से मुतालबा करते हैं कि वो पुरअमन मुजाहरा करें, तशद्दुद ना करें। पाकिस्तानी हुकाम से इंसानी हकूक़ के एहतराम का मुतालबा करते हैं। पाकिस्तान के कवानीन अमन अमान को बरकरार रखने के लिए काम करते हैं। लेबनान इसराइल जंगबंदी मुआहदे के करीब है। गुज़श्ता हफ्ते जंगबंदी मुआहदे पर बड़ी पेशरफ्त हुई, ताहम अभी मुआहदा फाइनल नहीं हुआ। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। पीटीआई को संजानी में धरना देने की पेशकश की थी। इतलात हैं कि पीटीआई को जेल से भी मंजूरी मिल गई है, ताहम अभी हतमी जवाब नहीं आया। ब्रिज चौक पर किसी सियासी जमात को इज्तिमा की इजाज़त नहीं मिली। हमें अगर कर्फ्यू लगाना पड़ा तो उस इकदाम की तरफ भी जाएंगे। इनको आगाह कर रहे हैं कि रेड लाइन क्रॉस ना करें। जब आप फायरिंग करेंगे तो उसका जवाब फायरिंग से मिलेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमें हिदायत दी थी कि उनकी बात सुन लें। इस वक्त इस्लामाबाद में गैर मुल्की मेहमान आए हुए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डी चौक में मीडिया से गुफ्तगू। एहतजाज की आड़ में पीटीआई शरपसंदों का पुलिस एहलकारों पर हमला। कांस्टेबल मुबशिर सर पर चोट लगने से शहीद 46 साला कांस्टेबल मुबशिर को इंतहाई तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। जानबर ना हो सके। पंजाब पुलिस के कांस्टेबल मुबशिर शहीद का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से था। शहीद मुबशिर बिलाल की नमाज जनाजा पुलिस लाइन रावलपिंडी में अदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, कोर कमांडर रावलपिंडी, आईजी पंजाब और दीगर आला हुकाम की शिरकत। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। एहतजाज की कॉल देने वाले शहादत के जिम्मेदार हैं। कांस्टेबल मुबशिर की शहादत के जिम्मेदारों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएंगी। शहदा का खून रायगा नहीं जाने देंगे। पुलिस एहलकारों पर गोलियां चलाई गई हैं। गोली का जवाब गोली से देना बहुत आसान था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। मुजाहिरीन के हाथों पुलिस कांस्टेबल की शहादत। वज़ीर-ए-आज़म की शदीद मज़म्मत। अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। वाक़े में मुलव्वस अफराद की फौरी निशानदही करके क़रार वाक़ई सज़ा दिलवाने की हिदायत। शहीद कांस्टेबल मुबशिर के कम से इन बच्चों की दुनिया शरपसंद अनासर के हाथों उजड़ गई। 9 मई को मुल्क गिर फसादात बर्पा करने वाले एक मरतबा फिर पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। जब जब मुल्क तरक्की की मनाजिल तय करने लगता है, शरपसंद अनासर मुल्क भर में जलाओ घिराव शुरू कर देते हैं। कांस्टेबल मुबशिर ऐसे गिरोह के हाथों शहीद हुए जो मुल्क की तरक्की का दुश्मन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कांस्टेबल मुबशिर शहीद को खराज अकीदत। बानी पीटीआई की कॉल पर एहतजाज। पीटीआई का काफिला इस्लामाबाद G10 पहुंच गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गिनापुर काफिलों की क़यादत कर रहे हैं। बानी पीटीआई के एहिया बुशरा बीबी भी हमरा। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। कंटेनर्स लगाकर रास्तों की बंदिश बरकरार। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस चौथे रोज भी बंद रखने का फैसला। दोनों शहरों में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। सूरत हाल के पेश नज़र इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तालीमी इदारे आज भी बंद रखने का ऐलान। ज़िला मरी के तमाम तालीमी इदारे भी आज फिर बंद रखने का फैसला। तालीमी बोर्ड रावलपिंडी ने आज फिजिक्स का अमली इम्तहान मुलतवी कर दिया। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर ट्रैफिक रवा दवा। पंजाब में दफ़ा 144 के नफाज में 3 रोज़ की तौसी। नोटिफिकेशन जारी। आज से जल्द से जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी होगी। पीटीआई कारकुनों का संजानी टॉप प्लाजा पर धावा और तोड़फोड़। कारकुन सरकारी कंप्यूटर्स और दीगर कीमती सामान भी साथ ले गए। सरकारी सामान चोरी करने की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने पुलिस की गाड़ी भी जला दी। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में सरकारी इमलाक की तोड़फोड़ की मुताबिक वीडियोज मंजर-ए-आम पर आ चुकी। CCTV फुटेजेस की मदद से शरपसंद अनासिर की शिनाख्त का अमल जारी।
पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान ताल्लुकात के नए बाब का आगाज़। बेलारूस के सदर की 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल किया। बेलारूसी वफ़द 27 नवंबर तक पाकिस्तान में रहेगा। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुख्तलिफ मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। दो तरफ़ा और इलाकाई अमूर पर तबादला ख़याल। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारर और अलीम खान से बेलारूस के वज़रा की मुलाकातें। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। कानूनी निज़ाम मवासलात के शोबे में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। बेलारूस के वज़ीर ट्रांसपोर्ट का पाकिस्तान के ज़राए मवासलात में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन का इजलास। सिंध हाई कोर्ट में आइनी बेंचों के लिए 9 जजेस की नामजदगी। जस्टिस के आगा आइनी बेंचों और आइनी कमेटी के सरबराह मुकर्रर। आइनी कमेटी में जस्टिस उमर सयाल और जस्टिस मोहम्मद सलीम शामिल। जस्टिस जुल्फ़िकार अली, जस्टिस अरबाब अली, जस्टिस यूसुफ अली सैद की आइनी बेंचों के लिए नामजदगी। जस्टिस खादिम हुसैन, जस्टिस सना मिन्हाज, जस्टिस अब्दुल मुबीन भी नामजद। जजेस की नामजदगी 2 माह की मुद्दत के लिए की गई। एलामिया जारी। आइनी बेंचों की तश्कील के लिए जुडिशल कमीशन में कसरत राय से फैसला हुआ। आइनी बेंचों के लिए 9 जजेस के हक में 11 वोट आए। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने इख्तलाफ किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हक या मुखालफत में वोट नहीं दिया। बाजी मुल्क में वो हो रहा है, वो आग लगवा रही है इस मुल्क में। आप ये हालत है आपकी, और आप फिर उसके अंदर तड़का लगाती हैं मजहब का। आप उकसा रही हैं लोगों को। आप पठानों को कह रही है हाँ मेरे शौहर मेरे मियाँ की बात है, मैं तो खड़ी रहूंगी, आपने मेरा साथ नहीं छोड़ना। क्यों? आपके बेटे कहाँ हैं? इमरान खान के अपने बेटे कहाँ हैं? ये 9 मई पार्ट 2 चाहते हैं, और उस 9 मई पार्ट 2 की तैयारी हो रही है। इनको लाशें चाहिए। ये एहतजाज नहीं दहशतगर्दी है। ये कल भी दहशतगर्द थे, आज भी दहशतगर्द हैं। PTI 9 मई पार्ट 2 चाहती है। इसकी तैयारी हो रही है। मुजाहिरे में पुलिस कांस्टेबल मुबशर शहीद हुआ है। कटी पहाड़ी में कांस्टेबल वाजिद को एक गोली गर्दन पर लगी है। ये सरों को टारगेट कर रहे हैं। ये तालिबान का तरीका वारदात है। क्या पुलिस वालों को मारकर इनकलाब लाना है? अज़मा बुखारी बरहम, इनका एजेंडा यही है। रियासत भी गोली चलाए, इनको लाशें चाहिए। बुशरा अपने बच्चों को बचाकर दूसरों के बच्चों को मरवा रही है। बानी PTI और बुशरा बीबी के अपने बच्चे कहाँ हैं? गंडापुर गायब हो गया। बुशरा बीबी मजहबी कार्ड खेल रही हैं, पठानों को उकसा रही हैं। जत्थाबरदार फोर्स को पाकिस्तान को यरगमाल नहीं बनाने देंगे। अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पंजाब हुकूमत ने स्मोक पाबंदियों में मजीद नरमी कर दी। लाहौर समेत 4 अजला में तामीराती काम की इजाज़त दे दी गई। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर भट्टे भी काम कर सकेंगे। सरकारी और निजी दफातर को 100% अमले के साथ काम करने की इजाज़त भी मिल गई। निजी माहौलियात डॉक्टर इमरान हामिद शेख ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दुकानें, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स 8 बजे बंद करने का फैसला बरकरार। रेस्टोरेंट का इंडोर आउटडोर डाइनिंग 10 बजे तक होगा। बानी PTI की कॉल पर एहतजाज पुरतशद्दुद मुजाहिरों में PTI रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में 22 मुकदमा दर्ज। लाहौर 8, रावलपिंडी, फैसलाबाद 2, कसूर, गुजरांवाला और चिन्नौर शक्करगढ़ में 1 मुकदमा दर्ज। लाहौर में थाना इस्लामपुरा, लारी अड्डा, खरा, गुजर सिंह, शफीकाबाद, जोहर टाउन, ग्रीन टाउन, मनावा और डिफेंसी में मुकदमा दर्ज। रावलपिंडी के थाना तेस्ला में इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। मुकदमे में बानी PTI, बुशरा बीबी, आरिफ अलवी, उमर अयूब, अलीमीन गंडापुर, अलीमा खान नामजद। फैसलाबाद में थाना सदर, जुड़ावाला में दहशतगर्दी तोड़फोड़ समेत 13 दफात के तहत मुकदमा दर्ज। अवाम ने PTI की फाइनल कॉल को मुस्तरद कर दिया। एक टोला इंतशार और अफरा तफरी की सियासत कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरजीह सिर्फ इस्लामाबाद पर हमला आवर होना है। अवाम को इंतशार में धकेलना बंद करें। जेल में बैठा शख्स चाहता है कि कौम का नुकसान हो। पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात की हामी है। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन का इजलास। सिंध हाई कोर्ट में आइनी बेंचों के लिए 9 जजेस की नामजदगी।
जस्टिस के आगा आईनी बेंचों और आईनी कमेटी के सरबराह मुकर्रर। आईनी कमेटी में जस्टिस उमर सियाल और जस्टिस मोहम्मद सलीम शामिल। जस्टिस जुल्फ़िकार अली, जस्टिस अरबाब अली, जस्टिस यूसुफ अली सईद की आईनी बेंचों के लिए नामजदगी। जस्टिस खादिम हुसैन, जस्टिस सलमान हास, जस्टिस अब्दुल मुबीन भी नामजद। जजेस की नामजदगी 2 माह की मुद्दत के लिए की गई। इलामिया जारी। आईनी बेंचों की तश्कील के लिए जुडिशल कमीशन में कसरत राय से फैसला हुआ। आईनी बेंचों के लिए 9 जजेस के हक में 11 वोट आए। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने इख्तलाफ किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हक या मुखालफत में वोट नहीं दिया। इसराइल और हिजबुल्लाह जंगबंदी पर इब्तदाई तौर पर रजामंद। जंगबंदी की सूरत में हिजबुल्लाह ज़राए लतानी से पीछे हट जाएगी। इसराइल जनूबी लिबनान से इनखला करेगा। अमेरिका की निगरानी में जंगबंदी की निगरान फोर्स काम करेगी। लिबनान और इसराइल के दरमियान सरहदी हदबंदी पर मुज़ाकरात होंगे। अहदाफ और डेडलाइन के बगैर सरहदी हदबंदी के मुज़ाकरात बेनतीजा रह सकते हैं माहिरीन। बेरूत पर इसराइल के फ़ज़ाई हमलों के जवाब में तल अवीव पर रॉकेटों की बारिश। हिजबुल्लाह ने पनहारियों और तल अवीव पर सैकड़ों रॉकेट दाग दिए। 40 लाख से ज़ायद शहरी शेल्टर्स में पनाह लेने पर मजबूर। इसराइल में 500 से ज़ायद मरतबा रॉकेट हमलों से खबरदार करने वाले सायरन बच चुके। हिजबुल्लाह ने लिबनान के अंदर कार्रवाई करने वाले इसराइली फौजियों को भी रॉकेटों से निशाना बनाया। गजा पर जारी इसराइल के वहशियाना हमलों में कमी ना आ सकी। इससे हुई पाँच की बस्ती गजा और इतराफ में ड्रोन और टैंकों से गोलाबारी। मजीद 35 फलस्तीनी शहीद, 94 जख्मी हो गए। इसराइली फौज का कमालतवान हॉस्पिटल पर एक बार फिर हमला, 2 अफराद जान से गए। अस्पताल के डायरेक्टर समेत तिब्बी अमले के मुताबिक अरकान जख्मी। इसराइली जारहियत में शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 44,246 हो गई। 1,05,000 से ज्यादा अफराद जख्मी हो चुके। और पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमों के दरमियान दूसरा मैच आज होगा। मैच दिन 12:30 बजे शुरू होगा। टीम का ऐलान। फाइनल 11 में 2 तब्दीलियां, हसीबुल्लाह और मोहम्मद हसन आउट, तैयब ताहिर और इब्रार अहमद इन, कप्तान मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक शामिल। कामरान गुलाम, सलमान अली आगा, मोहम्मद इरफान खान टीम का हिस्सा। अमर जमाल, फैसल अकरम और हारिस रऊफ भी फाइनल 11 में शामिल। पाकिस्तानी टीम का ट्रेनिंग सेशन, फास्ट बॉलर्स ने आराम किया। जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को पहले वनडे में 80 रन से हराया था। 3 मैचों की सीरीज में मेज़बान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल।